आप सबको जय मसीह की। मैं आप सबका स्वागत करता हूं जीवित खुदा की जीवित हजूरी में। आज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा देखेंगे कि परमेश्वर जो वचन के द्वारा हमसे बात करता है। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। मैं विश्वास करता हूं कि आज आप सब इस वचन को सुन करके आज़ाद होंगे। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े और अद्भुत काम करेगा और परमेश्वर के वचन के द्वारा आप सब आशीषित होंगे। आइए आप मेरे साथ निकालें मरकुस की पुस्तक और उसका 12 अध्याय और वचन 1 से लेकर और 12 तक में देखेंगे हम। यहाँ क्या लिखा, दुष्ट किसानों का दृष्टांत। जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को दृष्टांतों से बात कर रहा था, यहाँ क्या लिखा है, लिखा कि फिर वह दृष्टांत में उनसे बातें करने लगा कि किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगाई और उसके चारों ओर बाड़ा बांधा और रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। फिर फल के मौसम में उसने किसानों के पास एक दास को भेजा और किसानों से कि दाख की बारी का फलों का भाग ले, पर उन्होंने उसे पकड़कर पीटा और छूछे हाथ लौटा दिया। फिर उसने एक और दास को उसके पास भेजा, उन्होंने उसका सिर फोड़ डाला और उसका अपमान किया। फिर उसने एक और को भेजा और उन्होंने उसे मार डाला। तब उसने और बहुतों को भेजा, उनमें से उन्होंने कुछ को पीटा और कुछ को मार डाला। अब एक ही रह गया था जो उसका प्रिय पुत्र था। अंत में उसने उसे भी उनके पास यह सोचकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। पर उन किसानों ने आपस में कहा कि यही तो वारिस है, आओ हम उसे मार डालें, तब मिरास हमारी हो जाएगी। और उन्होंने उसे पकड़कर मार डाला और दाख की बारी के बाहर फेंक दिया। इसलिए दाख की बारी का स्वामी क्या करेगा, वह आकर उन किसानों को नाश करेगा और दाख की बारी दूसरों को दे देगा। क्या तुमने पवित्र शास्त्र में यह वचन नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया। यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर क्या बात करता है किसानों के द्वारा, अपने दासों के द्वारा दृष्टांतों से। परमेश्वर बताना चाहता है कि जब एक किसान, जब एक व्यापारी अपने पूरे के पूरे दाख लताओं में उसने चारों तरफ क्या बाड़ा, एक बाड़ा बांधा और उसमें रस का कुंड खोदा और उस बारी का, उस खेत का जो सारा अधिकार था वो उन किसानों को दे करके वो खुद कहाँ चला गया, परदेश चला गया, ताकि व्यापार के सिलसिले में। और उसने फलों के मौसम में अपने कुछ दासों को उन किसानों के पास भेजा, ताकि भाई जब अब मौसम आया है कि वो फलों का हिस्सा, उसका भाग जो है वो उससे लेकर आए और वो उनसे फलवंत हो। पर उन किसानों ने क्या किया, उन किसानों ने उनके उस मजदूरों को, उसके उस दासों को मारा, पीटा और अपमानित किया। इसी तरह उसने जब बारी बारी से अपने दासों को भेजता गया तो उन किसानों ने उन सब का हर बार का एक ही अंजाम किया। उन्होंने किसी को लज्जित किया, किसी को अपमानित किया, तो किसी को मौत के घाट उतार दिया और किसी को मार पीट कर वापस खाली हाथ पहुंचा दिया। पर जब दाख का बारी स्वामी था जो, वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया, तो उसने बहुत से लोगों को, अपने जो दास थे उनको किसानों के पास भेजा, ताकि वो सोचेंगे कि अब बहुत है और वो उनका आदर करें। पर उन किसानों ने क्या किया, उन सब ने एका करके उसके उन सब दासों को भी अपमानित किया। उन्होंने मारा, पीटा और कुछ को मार डाला और दाख की बारी के बाहर फेंक दिया। और जो बच के निकल गए, उन्होंने जाके दाख के स्वामी से क्या कहा कि उन्होंने हमें कुछ नहीं दिया, वरन हमको मार पीट कर बाहर निकाल दिया। अब दास जो दाख का स्वामी है वो बहुत दुखी था, वो परेशान था कि अब वो क्या करे। अंत में अब उसके पास कुछ नहीं रह गया सिवाय एक के, जो उसका प्रिय पुत्र था, और उसने उसे भी उन किसानों के पास भेज दिया, यह सोचकर कि वो मेरे पुत्र को देखेंगे तो उसका आदर करेंगे, क्योंकि जो दाख का स्वामी है ये उसका पुत्र है, अर्थात उस दाख की बारी का उत्तराधिकारी है। पर उन किसानों ने क्या किया, उन्होंने आपस में सम्मति की, आपस में बातचीत की, आपस में विचार विमर्श किया कि अरे देखो ये जो आ रहा है यही तो मालिक है, यही तो इस दाख की बारी का आने वाला स्वामी है।
तो क्यों ना हम इसी को समाप्त कर दें और ये जो दाग की बारी है वो हमारी हो जाएगी। उन्होंने आपस में सम्मति की और उसको पकड़ करके उसको मारा पीटा और मौत के घाट उतार दिया। और उन्होंने उसकी लाश को क्या किया, दाग की बारी के बाहर फेंक दिया। और जैसे ये संदेश दाग की बारी के स्वामी को मिलता है, वो बहुत क्रोधित हुआ और वो क्या करेगा, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो क्या करेगा, वो ये करेगा कि वो अपनी बहुत बड़ी सेना के साथ, अपने बहुत सारे लोगों के साथ आएगा और उन दुष्ट किसानों को क्या करेगा, उनको मौत के घाट उतारेगा, उन्हें दंड देगा, उनको इस कुकर्म के लिए वो सजा देगा कि उन्होंने अपने दासों को भेजा पर उसने उसका भी अपमान किया, उनकी निंदा की, उनको मौत के घाट उतारा। और जब उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा तो उसने उसका भी क्या किया, अपमान किया। अजीजों, दृष्टांत हमें क्या कहता है, कहता है कि परमेश्वर जो है उसने इस सृष्टि पर अपने लोगों को बनाया और उनके बीच में पवित्रता और प्रेम को लगाया। पर जैसे जैसे दुष्ट शैतान लोग उसके वचनों को दूर होते गए तो लोगों ने क्या किया, उसके जितने नबी थे, जितने उसके लोग थे जो उसके आने के सुसमाचार को और जो उसके वचनों को फैलाते थे, जो प्रेम को फैलाते थे, जो परमेश्वर यहोवा के वचनों को बताते थे, वो उन सब का क्या करते थे, अपमान करते थे। परमेश्वर के वचन में लिखा कि कैसे उन्होंने दाऊद को छल से मारा, कैसे उसके वचन में लिखा कि उन्होंने यशायाह को कैसे दो भाग कर दिया गया। इसलिए परमेश्वर क्या कहता है, कहता जब जब नबियों को उन्होंने सताया, यहोवा ने क्या कहा कि मैं इनकी खून का पलटा तुम्हारे आने वाली 7 पीढ़ी से लूंगा। इसलिए अजीजों, परमेश्वर का वचन क्या कहता, कहता कि जब उसके पास कुछ नहीं रह गया तो उसने सृष्टि पर अपने एक लौते पुत्र को भेजा कि ये देखकर कि जब वो पुत्र को देखेंगे तो वो शायद अपने पापों से मन फिराएंगे, अपने गुनाहों से मन फिराएंगे और उसके पास आ जाएंगे। वो पवित्रता के रास्ते पर चलेंगे जो रास्ता परमेश्वर यहोवा उनके लिए बना कर गया। पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस पर लानिश की, उनके ऊपर आरोप लगाए, उनको कोड़े मारे गए और उसे क्रूस पर चढ़ाया गया और उन्हें मार दिया गया। इसलिए परमेश्वर क्या कहता है, जब न्याय का दिन आएगा तब वो दाग का स्वामी अर्थात इस जगत का मालिक वो क्या करेगा, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो उन दुष्टों को नष्ट करेगा, वो उन पापियों को नष्ट करेगा जिन्होंने उसके वचन को नहीं जाने, जो फल नहीं लेकर आ सके, जो फल के मौसम में अपने आप को परमेश्वर को समर्पित नहीं कर सके, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चले। क्योंकि समय बहुत था जो परमेश्वर ने हमें दिया, उसने बहुत से नबियों के द्वारा, बहुत से अपने वचन को बनाने वालों के द्वारा उन्हें हमारे तक अपने वचनों को पहुंचाया ताकि हम क्या करें, उस वचन को सुनने पाएं और अपने जीवन को बदलें, अपने पापों से मन फिराएं। पर लोगों ने क्या किया, उनका अपमान किया, उनको मौत के घाट उतार दिया। इसलिए जब परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा तो लोगों ने उसका भी आदर नहीं किया, उस पर भी तरह तरह के आरोप लगाए, तरह तरह की लांछन लगाए गए, उसको मारा गया, दाढ़ी नोची गई और उसे मार पीट करके उसे क्रूस पर चढ़ा दिया गया। सो अजीजों, जब परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जब दाग का बारी का स्वामी आएगा तो वो क्या करेगा, जब इस जगत का मालिक इस दुनिया पे आएगा अपने पूरे सामर्थ के साथ तो वो क्या करेगा, वो कहता है कि मैं दुष्ट लोगों को उस नरक कुंड की आग में फेंकूंगा जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। हर एक का न्याय उसके कामों के अनुसार होगा, हर एक का न्याय उसी की बातों के अनुसार होगा। जो परमेश्वर के वचन पर अड़ा और खड़ा रहेगा उसी का उद्धार होगा। जो परमेश्वर के वचन की पालना करेगा, उसकी इच्छा के अनुसार चलेगा, जो पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेगा वही है जो पिता परमेश्वर के साथ स्वर्ग लोक में होगा। पर जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं करते, जो अपने जीवन में प्रार्थना नहीं करते, फास्टिंग नहीं रखते और उसका भय नहीं मानते, कहता कि वो स्वर्ग के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे, वरन वो क्या होंगे, वो दंड के योग्य होंगे। इसलिए अजीजों, परमेश्वर का वचन हमें यही कहता है कि हम परमेश्वर के लोगों का आदर करें, परमेश्वर के नबियों का आदर करें, हम उसके बताए हुए इस वचनों को अपने हृदय और मनों पर लिखने वाले हो सके, क्योंकि ये वचन हमारे लिए लाखों करोड़ों रुपयों से कई ज़्यादा मूल्यवान है। ये संसार की नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं मिला, वरन ये उस मिरास से मिला है, उस पवित्र लहू के द्वारा मिला है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा में मिलते हैं। इसलिए वचन हमारे को जीवित रहने का आधार है,
यह वचन हमें अड़े और खड़े रहने की सामर्थ्य देता है। जब हम इस वचन को सुनते हैं तो यह हमारे अंदर अपनी ताकत और कुव्वत भरता है और हमें हर उस अंधकार की ताकतों से लड़ने के लिए बल और सामर्थ्य देता है। सो अजीजों, हम वचन के अनुसार चलें, वचन की अपने मन और हृदय की पट्टिकाओं पे लिखे, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरी शिक्षाओं को, मेरी आज्ञा को अपने मनों और हृदय की पट्टिकाओं पे लिख लेगा और उसे अपने गले का हार बना के रखेगा तो तू दीर्घ आयु जिएगा और तेरा जीवन कुशल का होगा और तेरी हड्डियां सदा हरी भरी रहेंगी। पर अगर हम उस वचन के अनुसार नहीं चलते तो परमेश्वर क्या कहता है कि तमाम आशीष जो है वो तुझसे दूर रहेंगी और तू भी नष्ट होने के योग्य छोड़ दिया जाएगा। सो अजीजों, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर के वचन ने आज आप सबसे बात की और आप इस वचन के द्वारा आशीष और बरकत पाएंगे। सो आप सबको जय मसीह की।